तो इतिहास में हम लोगों ने मध्यकाल की शुरुआत जो हुई 712 से लेकर के 1526 तक, लेकिन 1526 तक के इतिहास को कई भागों में बांटा जाता है, जिसमें गौरी के आक्रमण तक जो रहता है पूर्व मध्यकाल जाना जाता है। फिर पूर्व मध्यकाल के बाद गौरी के आक्रमण से जो शुरू होता है वो मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, जिसमें दिल्ली सल्तनत के पांच वंश हम लोगों ने पढ़े, साथ में प्रांतीय राजवंश भी पढ़े। प्रांतीय राजवंश में जैसे जम्मू कश्मीर और क्या पढ़ा, बंगाल, जौनपुर, मालवा, ये सब क्षेत्रीय राजवंश पढ़े गए। अब इन्हीं के साथ जब गौरी का आक्रमण होता है भारत पर, और इससे पहले गजनवी का आक्रमण तुम्हें पता होगा 999 से शुरू करता है और 1027 तक 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। यह गजनवी के आक्रमण से ही भारत में सूफी संतों का आगमन भी प्रारंभ हो जाता है। सूफी संत जब भारत में आना शुरू होते हैं तो शुरुआत में पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है, पाकिस्तान वाला क्षेत्र, वहाँ तक आते हैं। अबू इस्माइल पहले सूफी संत थे जो भारत में आए थे और लाहौर तक ही रह गए थे, उनका विशेष प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था। अगर बात की जाए तो सूफी जो आंदोलन है क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों पढ़ा जाए, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें क्या महत्व है, कुछ बता सकते हो? तो इसमें बात महत्वपूर्ण ये है कि सूफी आंदोलन जो है, जो इस्लाम में कट्टरपंथ आ गया था। इस्लाम में माना जाता था कि जो कुरान में लिखा है, जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है, वही महत्वपूर्ण है, उसी के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन सूफी संतों ने इस अवधारणा को बदला और कहा कि हम लोग कठोर मार्ग से नहीं, मध्यम मार्ग से भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। और उन्होंने सरल साधना पद्धति दी और उन्होंने अन्य धार्मिक विचारों को भी अपनाया। मध्यकालीन भारत में जो राजा थे उनके अत्याचारों से जनता उब चुकी थी, मंदिर तोड़े जा रहे थे, अन्य संप्रदायों को मिटाया जा रहा था, यहाँ तक कि इस्लाम में भी सभी लोगों को समानता नहीं प्राप्त थी, जबकि माना जाता है कि इस्लाम में सभी को समान दर्जा दिया जाता है, लेकिन ऐसा था नहीं। इन्हीं सब जटिलताओं से परेशान होकर के जन आंदोलन के रूप में शुरू हुआ तो सूफी आंदोलन शुरू हुआ। और सूफियों की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि ये क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते थे, हिंदवी का प्रयोग करते थे, जबकि जो उलेमा वर्ग है, धार्मिक मुस्लिम वर्ग जो है, वो अरबी फारसी जो उनकी मानक भाषा है उनमें ही अपने प्रवचन या अपने जो साहित्य होता है